किसी संत है कि दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। बचपन ज्ञानार्जन, जवानी धनार्जन और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए होता है। इसलिए बुढ़ापे में चिंता छोड़ घर परिवार में ज्यादा आसक्ति रखते हुए दुबले मत हो। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जो इंसान जवानी सही ढंग से जीता है, उनका बुढ़ापा भी अच्छा बीतता है। गलत तरीके से युवावस्था बिताने वाले का बुढ़ापा भी बुरा बीतता है। इसलिए जवानी नहीं सुधारी तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अगर बुढ़ापे में खुश रहना है तो ज्यादा बोलना नहीं, अपितु सुनने की आदत डालें। जितना कम बोलोगे, उतना आत्मसम्मान बना रहेगा। बच्चे के पैर ज्यादा चलेंगे तो वे मजबूत होंगे, लेकिन बुजुर्गों की जुबान ज्यादा चलेगी तो परिवार बिखरेगा। जवानी को संभाल कर जियो, क्योंकि इसका रिजल्ट बुढ़ापा बताता है। धर्म बुढ़ापे की दवाई नहीं, युवाओं के लिए टॉनिक है। बुढ़ापे को भुनभुना कर भी जी सकते हैं और गुनगुना कर भी। कलयुग में लोगों के लिए बुढ़ापा बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापे में औलाद साथ नहीं देती, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हर किसी को अपनी जवानी में ही अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके रख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका बुढ़ापा सुख में गुजरेगा। लेकिन इससे पहले एक कहानी के जरिए जानेंगे कि बुढ़ापे में लोगों को कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका पति मर चुका था और उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। इस संसार में उसका कोई नहीं था। उसका एक भतीजा था और वह अपने भतीजे के पास ही रहती थी। उसके पति और बच्चे उसके लिए काफी पैसे छोड़कर गए थे, लेकिन यह सारी धन दौलत उसके भतीजे ने अपने कब्जे में कर ली। भतीजा उस बूढ़ी औरत को पैसों के लालच में अपने घर ले गया। बुढ़िया के भतीजे का नाम देवधर था और उसकी पत्नी कलावती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। कलावती ना तो अम्मा को टाइम से खाना देती और ना उनकी देखभाल करती। बस वो दोनों तो बुढ़िया के पैसों के लिए उसे घर लेकर आए थे। देवघर के दोनों लड़के बुढ़िया को बहुत परेशान करते। कभी उसको पानी से भिगो देते तो कभी उसको नाचते थे, और जब वह बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती और गालियां देती तो देवधर की पत्नी कलावती बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए कुछ नहीं देती। कलावती बुढ़िया को रात का बचा खुचा खाना भी ताने मर कर देती थी। लेकिन देवधर की बेटी बहुत अच्छी थी। वह उन बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने को लाती रहती। देवधर की सगाई तय हो जाती है, और जब सगाई हो रही होती है तो अंदर नाच गाना चल रहा होता है और ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। तरह तरह के पकवान बनते हैं। बुढ़िया को खाने की खुशबू आने लगती है और फिर वह सोचने लगती है कि पता नहीं मुझे कब खाना मिलेगा। बुढ़िया कलावती के डर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। फिर वह सोचने लगती है कि इन्होंने मुझे 2 दिन से खाना तो दिया नहीं, ये मुझे पूड़ियां खाने के लिए क्यों देंगे। खुशबू सूंघकर बुढ़िया की भूख बढ़ती जा रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं हलवाई से जाकर ही 2 पूड़ियां मांग लाती हूं। धीरे धीरे वह हलवाई के पास जाती है और वहां हलवाई को खाना बनाते देखती है। बुढ़िया हलवाई से कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वहां देवधर की पत्नी कलावती इधर उधर आती जाती रहती है। तभी कलावती बुढ़िया को हलवाई के पास खड़ा देख लेती है और उसे हाथ पकड़कर तुरंत अंदर ले जाती है और उससे कहती है, तुम अंदर नहीं बैठ सकती। अभी तो भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया और तुम यहाँ खाना खाने आ गई। तुम्हारा पेट कितना बड़ा है जो हर समय खाने के लिए मांगती रहती हो। कलावती की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया दुखी हो जाती हैं और चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती है। जब भोजन बन जाता है, मेहमान भोजन करने लगते हैं। बुढ़िया कोठरी में अकेले बैठी बैठी यही सोचती है कि आखिर मैं बाहर क्यों गई। मैंने उसे बिना वजह ही गुस्सा कर दिया। अब तो वह मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। लेकिन पूड़ियों की खुशबू बुढ़िया को परेशान कर रही थी। फिर बुढ़िया ने सोचा कि अब तो सब लोग चले गए होंगे, क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं। फिर बुढ़िया धीरे धीरे बाहर जाती है। बाहर जाकर उसने देखा कि लोग जमकर खाना खा रहे हैं। मेहमान भी बुढ़िया को देखते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर यह बुढ़िया कौन है और कहां से आई है। लेकिन बुढ़िया को बाहर देखकर देवधर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तू यहां क्यों आई है। देवधर बुढ़िया को घसीटते हुए फिर से कोठरी में वापस ले जाता है। हालांकि देवधर की बेटी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और बहुत दुखी होती है। देवधर की बेटी अपने पापा से कहती है कि अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा, जिस तरह मेहमान खा रहे हैं। लेकिन अपनी माँ बाप के डर से वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। अपने हिस्से की पूड़ियां वह एक बर्तन में रख देती है ताकि बाद में अम्मा को खिला सके। जब सब मत में चले जाते हैं और उसके माता पिता सो जाते हैं तो देवधर की बेटी चुपके से उठकर अम्मा की तरफ जाने लगती है।
हालांकि कोठरी में बूढ़ी अम्मा बेहोश होती है। उन्हें जब होश आता है तो वह सोचती हैं कि अब तो मेहमान चले गए होंगे और खाना भी खत्म हो गया होगा। मैंने पूड़ियों के लिए इतनी छोटें खाईं, पर मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह पूछती है, कौन? तब देवधर की बेटी कहती है कि अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। तब बुढ़िया पूछती है कि क्या तुम्हारी मां ने यह खाना मेरे लिए भेजा है? लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं। अम्मा, आप जल्दी जल्दी खा लीजिए। पूड़ियां खाने के बाद बुढ़िया को और भूख लगने लगती है और वह कहती है कि बेटी कुछ और पूड़ियां ले आओ। लेकिन लड़की कहती है कि अम्मा, मेरी मां मुझे मारेगी। तब बुढ़िया कहती है कि तुम मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया है। तब देवधर की बेटी अम्मा को वहां ले जाती है और बुढ़िया लोगों की झूठी प्लेटों में से पूड़ियां उठा उठाकर खाने लगती हैं और सब्जी चाटने लगती है। लेकिन मन ही मन बुढ़िया यह सोच रही होती है कि इन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी। अगर इन्होंने मुझे खाना दिया होता तो आज मुझे लोगों के झूठे बर्तनों में से खाना नहीं उठाना पड़ता। वहीं इतने में देवधर की पत्नी कलावती जाग जाती है और देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। फिर वह उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि वहां बुढ़िया लोगों के झूठे बर्तनों में से खाना खा रही होती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि मेरी वजह से आज एक पंडिताइन को झूठे बर्तन चाटने पड़ रहे हैं। आज मेरे बेटे की सगाई है और मैंने हजारों लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उसे ही खाना नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूं और मजे से जी रही हूं। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होने लगता है और वह रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर देना और कोई दंड मत देना। फिर वह रसोई में जाती है और एक थाल में खाना रखकर अम्मा के पास ले जाती है और उनसे कहती है, अम्मा, मुझे माफ कर दो और ये खाना खा लो। खाने की थाली को देखकर अम्मा सारी बातें भूल जाती हैं और खाना खाने लगती हैं और उस कलावती को माफ कर देती है। दोस्तों, इसीलिए आज के समय में हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के लिए अपनी जवानी में ही इंतजाम कर लेना चाहिए ताकि बुढ़ापे में कष्ट न झेलना पड़े। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में जिन्हें बुढ़ापे में याद रखना चाहिए। आप बुढ़ापे में कभी अपने स्थायी स्थान को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि टूटी झोपड़ी अगर खुद की हो तो इंसान उसमें खुशी खुशी जीवन बिता सकता है, लेकिन किसी और के रहमो करम पर पलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात कि बुढ़ापे के लिए अपनी धन संपत्ति हमेशा बचाकर रखनी चाहिए। संतान के प्यार में पड़कर अपनी धन संपत्ति अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि आज के समय में संतान को अपने माता पिता की जिम्मेदारियां से पीछा छुड़ाने में समय नहीं लगता। इसीलिए अगर आपके पास पैसा होगा तो आप आराम से बुढ़ापे में जी सकेंगे। बुढ़ापे में कभी अपने संतान की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने दें, क्योंकि अगर आप अपने संतान की जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो इससे उन्हें परेशानी होगी और हो सकता है कि वह आपके साथ ना रहना चाहे। कभी इस बात की उम्मीद ना रखें कि चौथी बात यह है कि कभी भी इस बात की उम्मीद ना रखें कि आपके बच्चे वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी में उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इस वजह से कई बार उन्हें अपने माँ बाप का साथ भी छोड़ना पड़ता है। इसीलिए आपको हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। पांचवी बात, आप बूढ़े हो चुके हैं तो यह न सोचे कि लोग आपकी सेवा करें। जितना हो सके आप अपने काम स्वयं करें। ऐसा करने से आप किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। बुढ़ापे में अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको बीमारियां होने लगती हैं और अगर इंसान बीमार हो जाता है तो वह दूसरों पर बोझ बन जाता है। इसीलिए हमेशा बुढ़ापे में अपने खान पान पर ध्यान देने के साथ ही अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। बुढ़ापा आने पर लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस वजह से अक्सर परिवार टूट जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितना कम बोलोगे उतना आत्मसम्मान बना रहेगा। अगर बुढ़ापे में खुश रहना है तो कम बोलने की आदत डालें, नहीं तो लोग आपको उल्टा सुनाने लगेंगे। बड़े बुजुर्गों को कभी किसी से उलझना नहीं चाहिए और ना ही किसी को उल्टी बातें करनी चाहिए। बुढ़ापे में भगवान का भजन करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि पुण्य भी प्राप्त होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बुढ़ापे में प्रभु को याद करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।